हाय गाइस। सो आज से हम अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट कर रहे हैं एंड काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग के बाद हमने सोचा कि क्यों ना इस स्टोरी की शुरुआत वहीं से की जाए जहां से इस कहानी की शुरुआत हुई थी। So let's go back in time. सो कोविड के बाद हमारी लाइफ ने एक बहुत एक्सट्रीम टर्न लिया जो हर घर का बड़ा होता है। इस केस में विपुल के पापा, वी लॉस्ट हिम इन द सेकेंड वेव ऑफ कोविड एंड आफ्टर ऑल दिस वी हैड द सडन रियलाइजेशन दैट यू लिव ओनली वंस। इसके बाद हमने अपने ऊपर चांस लिया और इंडिगो में डेटा इंजीनियर की जॉब छोड़ के मैंने यूके की यूनिवर्सिटी में मास्टर्स के लिए एडमिशन ली। अब इसके बाद नेहा की बारी थी सब कुछ संभालने की। सो लकीली हम दोनों ही टेक्निकल बैकग्राउंड से थे जिसकी वजह से मुझे यूके में इजीली एज अ चेंज मैनेजर की पोजीशन मिल गई थी। बट हमारे स्ट्रगल्स अलग थे। टू अवॉइड एनी स्कैम हमने सोचा कि वर्चुअली घर देखने के बजाय फिजिकली घर देख के ही लेंगे। यही सोच के हमने 15 दिन के लिए होटल बुक कर लिया, जो कि बाद में हमें 10 दिनों के लिए और एक्सटेंड कराना पड़ा क्योंकि यूके में घर देखना और लेना इज नॉट एन इजी टास्क। इसी सब स्ट्रगल्स में गाइस हमारे पैसे भी चोरी हो गए थे एंड ट्रस्ट मी उस दिन हम बहुत रोए और सोचा कि चलते हैं वापस, कहाँ आके फंस गए हैं। बट अगर उस दिन चले जाते तो शायद आज आपको यहाँ बैठ के अपनी स्टोरी ना सुना रहे होते। सो अप्रॉक्स 1 महीना होटल की सूखी ब्रेड और गंदी सी टी बैग वाली चाय पीने के बाद हमें फाइनली अपना घर मिला, टेलीग्राफ हाउस। इस घर को हम कभी नहीं भूल सकते। और फिर हमने पी अपनी देसी चाय। हम अपनी नई लाइफ में एडजस्ट कर ही रहे थे कि नेहा के पापा की तबीयत खराब होने की वजह से हमें वापस इंडिया जाना पड़ा। गए तो हम 1 हफ्ते के लिए थे, बट लाइफ ने हमारे लिए कुछ और ही सोच रखा था और इस नई लाइफ के बदले नेहा को एक बहुत बड़ी कीमत चुकानी पड़ी। शी लॉस्ट हर फादर। नई नौकरी और मेरी पढ़ाई की वजह से शी डिडंट गेट एनी चांस टू mourn her father or even spend some time with her family as well. तो सब कुछ इतना जल्दी हो रहा था कि हमें रिएक्ट करने का टाइम ही नहीं मिला। इंडिया से आने के बाद नेहा को कोप अप करने में बहुत चैलेंजेस आए। एक लड़की अपने पापा से सबसे ज़्यादा अटैच हुई थी और उसके पापा के जाने के बाद हमने बहुत सारी डिफिकल्टीज इसके साथ। खैर, मेरे पास अपने अपने चैलेंजेस थे। मुझे पढ़ाई करनी थी ताकि जल्दी से जल्दी एक नौकरी लग सके। 30 साल की उम्र में जितना सोचा था पढ़ाई करना आसान होगा उतना था नहीं। आई हैड स्लीपलेस नाइट्स, नंबर ऑफ डेडलाइंस विदाउट एनी हेल्प, क्योंकि यहाँ का करिकुलम जो इंडिया के करिकुलम से बहुत डिफरेंट है। स्ट्रगल करते करते वो फेज आया जब मुझे अपनी स्टडीज के अलावा नौकरी के बारे में भी सोचना था। मेहनत करी, डिसर्टेशन के साथ साथ दिन की 100 जॉब अप्लाई करी जहाँ पे लोग समर वेकेशन के लिए वेल्स या शेंगन कंट्रीज जा रहे थे। मैं सुबह शाम दिन रात जॉब अप्लाई किया। उसका फायदा ये हुआ कि 150 बच्चों की क्लास में मैं इकलौता ऐसा बंदा था जिसका रिजल्ट आने से पहले ही उसके पास 2 ऑफर थे। तो भाई फिर आया अपना टाइम। उसके बाद तो सबसे पहले हम लोग बड़े घर में शिफ्ट हुए। उसके बाद भाई हमने कौन सा ब्रांड छोड़ा होगा, एलवी, बर्बरी, बेलेंसियागा, गुची, एवरीथिंग सब दे मारा। ठीक 1 महीने बाद हमने लगवाया स्केंसर वीजा और भाई फिर तो हमने आधा यूरोप छान मारा। मतलब क्या नहीं किया हमने। स्ट्रगल किया साथ में तो एंजॉय भी साथ में ही करना था। yes. जिंदगी यही है, स्ट्रगल के बाद ही एंजॉयमेंट का मजा आता है। और जो स्ट्रगल, मतलब
कैसे बताऊँ मैं आप लोगों की जो मेहनत आप करते हो ना और उसके बाद जब वो रिज़ल्ट आता है ना और ऊपर वाला जब आपके साथ होता है मतलब वो नहीं होंगे तो कुछ भी नहीं हो सकता एंड वी नेवर थॉट कि कहाँ से शुरू करके हम कहाँ पहुँचेंगे बट उन्होंने हमारा साथ दिया। सो यही थी हमारी कहानी। एक मेरे पापा के जाने के बाद हमारी लाइफ में चेंजेस आने शुरू हुए। स्ट्रगल आया, यहाँ के आने के 2 महीने बाद ही नेहा के पापा चले गए, पैसे चोरी हुए, एक्सेंट समझने में टाइम लगा, बट तब भी हार नहीं मानी। इतने स्ट्रगल्स के बाद तब भी हमें लोग कहते हैं, तुम तो लकी हो। तेरी तो बीवी कमाती है। तुम्हें क्या पता अलग रहना क्या होता है? सो आप बताएं, क्या हम लकी थे?